So our next country that we explore is Germany. Germany is the I think is the main country, is the highlight of World War II. Germany holds a very strong history of World War II and a lot of other things associated with World War II. बहुत ही strong country है. Today, as of today, also excellent development in terms of technology, automobile industry, क्वालिटी. आप कुछ भी प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट बेस जर्मनी से ले रहे हैं तो इट विल बी ऑफ द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी. मतलब जर्मन मेक कार्स, आई एम श्योर आपको सब पता है, जितनी जर्मन मेक कार आती है, मर्सिडीज, BMW, वॉक्सवैगन, ये सारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो टॉप ब्रांड्स हैं ये आते हैं जर्मनी से. सो why is Germany such an important part of Europe? Again, economically and politically, Germany is very important क्योंकि डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. विद रिस्पेक्ट टू टूरिज्म, मे बी जर्मनी इज ऑन द हिस्टोरिकल साइड. ब्यूटिफुल है, बहुत ब्यूटिफुल है, लेकिन हिस्टोरिकल साइड पे ब्यूटिफुल है कि अगर हमें वहाँ की हिस्ट्री के बारे में जाना है, जैसे बर्लिन है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुई है, वर्ल्ड वॉर II की हिस्ट्री कैसे आई है, वहाँ की लोकल हिस्ट्री, तो जर्मनी इज वेरी वेल कनेक्टेड विद द हिस्ट्री. ब्यूटिफिकेशन में 2-4 एरियाज हैं जो बहुत ब्यूटिफुल है, बट देन इफ यू कंपेयर इट विद अदर प्लेसेस लाइक स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया, तो जर्मनी इज उस मामले में थोड़ा पीछे है, बट डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत आगे है जर्मनी. तो जर्मनी में हम क्यों जाते हैं? हमारा रीजन ये है कि वी आर सिंस पासिंग बाय, यू नो, अगर आप मैप देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि एम्स्टर्डम से जब हम स्विट्जरलैंड की तरफ जा रहे हैं तो जर्मनी बीच में आता है, एंड द डिस्टेंस इज ह्यूज, सो वी हैव टू टेक अ हॉल्ट इन जर्मनी. नाउ अनदर रीजन इज दैट फ्यू थिंग्स इन जर्मनी आर ब्यूटिफुल. हम एक सिटी जाते हैं, कोलोन नाम है उसका. ये कोलोन में एक कैथेड्रल है विच इज अराउंड 2000 years ओल्ड कैथेड्रल. ब्यूटिफुली डन कैथेड्रल, अमेजिंग है. उसके अंदर हम लेके जाते हैं, वहां से आराम से टाइम स्पेंड करने का टाइम होता है, एंड अ लॉट ऑफ शॉपिंग एरिया अराउंड दैट कैथेड्रल. तो हम कोलोन में थोड़ा फ्री टाइम दे देते हैं. देन वी गो टू फ्रैंकफर्ट, और फ्रैंकफर्ट में भी हम फ्री टाइम देते हैं क्योंकि अगेन फ्रैंकफर्ट इज अ कमर्शियल कैपिटल, बट देन वहाँ नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, शॉपिंग वगैरह बहुत अच्छा है. तो जर्मनी से जब हम पास होते हैं तो बेसिकली हमें हमारा जर्नी खत्म करना होता है स्विट्जरलैंड तक का, बट देन द ब्यूटिफुल रोड्स, उसके पास जो ऑटोबैन रोड्स है, इतनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो अब रोड्स भी तो अच्छी बनानी पड़ेगी, वरना इतनी हाई स्पीड गाड़ियां आप चलाओगे कहाँ. सो जो अमेजिंग ऑटोबैन रोड्स है, 6 लेन हाईवे, 6 ऑन द लेफ्ट, 6 ऑन द राइट, अमेजिंग सुपर हाईवे जिसमें 150 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से गाड़ियां चलती है, एवरेज स्पीड. मतलब 180-200 भी टच करना कोई बड़ी बात नहीं है वहां गाड़ियों के लिए, इतनी. और हमारी जो कोच होती है, कोच भी 120 प्लस की स्पीड से चलती है. बसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक वो हाईवे खत्म नहीं होगा. और ये जो चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियंस के लिए, क्योंकि दैट इज द की डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अब्रॉड. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ठीक है, मैं नहीं कहती हाईवेज अच्छे नहीं है, लेकिन वो जो डिफरेंस है कि इंडिया में क्या नहीं है और वहां क्या है. मतलब आप यहाँ हाईवे पे भी चल रहे हो तो गाड़ी ऐसे 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 फुल डांस करते हुए चलेगी, और वहां आप कोच में, बस में बैठे हो और लास्ट सीट पे बैठे हो, कोई भी सीट पे बैठे हो और 120 की स्पीड से भी चल रहे हो, तो आपको ये फील नहीं होगा कि आपकी बस चल रही है. मतलब यू वोंट इवन रियलाइज दैट द बस इज मूविंग. इतनी स्मूथ और क्लियर कट रोड्स होती है. सो दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग जर्मनी. जर्मनी में हम 1 नाइट फ्रैंकफर्ट में स्टे करते हैं. फूड इज अमेजिंग इन जर्मनी. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स, मैराथन्स, कॉन्फ्रेंसेस जर्मनी में होल्ड होते हैं. मतलब वर्ल्ड लेवल के बर्लिन फेस्टिवल, बर्लिन की एक्सपोज होती हैं, मैराथन होते हैं. वर्ल्ड में जो अक्टूबर फेस्ट के नाम से फेमस है, विच इज अ बियर फेस्टिवल दैट हैपेंस इन मिड ऑफ सितंबर टू मिड ऑफ अक्टूबर. तो वो जो फेस्टिवल होता है वो म्यूनिक सिटी में होता है,
every year for about 15-20 days. और वो फेस्टिवल भी वर्ल्ड लेवल का, इट्स द मोस्ट फेमस फेस्टिवल. जर्मनी इज वेरी फेमस फॉर इट्स बियर. अगेन बहुत लोकल बियर प्रोडक्शन है. बवेरियन एक रीजन का नाम है, बवेरिया. उस रीजन में बहुत सारे बियर फैक्ट्रीज हैं. तो वो क्या करते हैं, ये फेस्टिवल में सारी जो बियर फैक्ट्रीज है वो एक टेंट बना देती है. टेंट इज नॉट रियली लाइक अ स्मॉल टेंट, ह्यूज, मतलब 5 माले का टेंट होता है. और वो टेंट जैसा दिखता है बेसिकली, उसका नाम टेंट होता है, बट वो इट्स अ परमानेंट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग जैसा होता है 5 माले का. एंड उसमें सिटिंग होती है, एक लाइव ऑर्केस्ट्रा होता है और उसके चारों बाजू सिटिंग होती है. तो पीपल जस्ट गो देयर, ग्रैब अ टेबल, और वहां सिर्फ उस कंपनी, जिस कंपनी ने टेंट लगाया, उस कंपनी की बियर मिलती है एंड सम स्नैक्स मे बी प्रोबेबली. तो यू अंडरस्टैंड राइट, द फेस्टिवल इज सच अ ह्यूज, इतने बड़े स्केल पे वो फेस्टिवल होता है. क्रोर्स ऑफ पीपल कम फ्रॉम ऑल अराउंड यूरोप एंड ऑल अराउंड वर्ल्ड टू अटेंड दैट फेस्टिवल. और वो 15 से 20 दिन चलता है वो फेस्टिवल. हर साल उसकी डेट्स आ जाती है. तो दैट फेस्टिवल इज ऑल्सो हाईलाइट ऑफ जर्मन, अट्रैक्टिंग जर्मन टूरिज्म. जर्मनी अट्रैक्टिंग टूरिज्म इन बवेरियन एरिया, म्यूनिक के आसपास. उस वक्त म्यूनिक के आसपास एक भी स्टे नहीं मिलता है. मतलब इफ यू आर गेटिंग अ स्टे 20-30 ग्रैंड्स पर नाइट, देन यू विल जस्ट गेट प्रोबेबली अ मैट्रेस ऑन द फ्लोर. इतना महंगा हो जाता है अक्टूबर फेस्ट के वक्त म्यूनिक. फिर एक बहुत अच्छा एरिया है, सुंदर एरिया, जो which highlights the beauty of Germany is ब्लैक फॉरेस्ट एरिया. ब्लैक फॉरेस्ट एक और चीज के लिए फेमस है. इंडिया में क्या चीज है ब्लैक फॉरेस्ट? What is Black Forest and what is Black Forest famous for? Tell me. Comment now. Comment what is Black Forest and how is India, Indian culture, we have something called as Black Forest in our Indian culture. Amazing, amazing. A few of them are already commenting pastry and cakes. So जो Black Forest की pastry और cake होती है, जो इंडिया में उसके ऊपर ऐसे black and white toppings हो जाती है और लेयर में देते हैं, एक्चुअली वो रियल ब्लैक फॉरेस्ट नहीं है. द ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्रीज आर ओरिजिनेटेड हियर इन जर्मनी इन द ब्लैक फॉरेस्ट एरिया. ये एरिया में बहुत डेंस फॉरेस्ट है, और जो फॉरेस्ट का नाम ब्लैक फॉरेस्ट इसलिए है क्योंकि वहां सनलाइट ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती, इतनी डेंस फॉरेस्ट है. सो दैट्स व्हाई दिस एरिया इज नोन एज ब्लैक फॉरेस्ट. और वहां चेरीज होती है, रेड रेड कलर की चेरीज होती है ये ब्लैक फॉरेस्ट में. उस चेरी का सिरप या रम बनाते हैं, और वो पेस्ट्री के अंदर या केक के अंदर ना चेरी का पेस्ट एंड वो रम डालते हैं. तो जो ओरिजिनल ब्लैक फॉरेस्ट होती है, जो केक हम खाते हैं वहां, उसमें ओरिजिनल चेरी रम एंड चेरी सिरप होता है. तो वो उसका ओरिजिनल टेस्ट होता है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो इंडिया में मिलता है. बट देन यू नो वी हैव एन इंडियन वर्जन ऑफ ब्लैक फॉरेस्ट, वी हैव एन इंडियन वर्जन ऑफ चाइनीज, वी हैव एन इंडियन वर्जन ऑफ एवरीथिंग, मोमोज एंड एवरीथिंग. तो ऑथेंटिक अगर वहां जाके किसी को टेस्ट करना है तो वो हम कर सकते हैं, विच इज ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्रीज. ये ब्लैक फॉरेस्ट एरिया में कुकू क्लॉक्स बनती है. कुकू क्लॉक्स भी सुना होगा आप लोगों ने. द कुकू कुकू करके जो क्लॉक बजती है एवरी आवर, द कुकू कम्स आउट एंड इट सेज कुकू कुकू. वो क्लॉक्स ओरिजिनेट हुई है ब्लैक फॉरेस्ट में. सो इसके पीछे स्टोरी ऐसी है कि ब्लैक फॉरेस्ट में उस वक्त सिर्फ वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं था. तो इन लोगों ने वुड काट के उसकी क्लॉक्स बनाना स्टार्ट कर दिया. एंड बहुत हाई क्वालिटी क्लॉक्स होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि लकड़ी से बना के चिपकवा दी, नहीं. ब्यूटिफुल कार्विंग, ब्यूटिफुल आर्किटेक्चरली डिजाइन. वो हट टाइप होती है, ऐसी छोटी सी घर बना होता है, उसमें एक होल होता है और पीछे से कुकू निकल के आती, कुकू बर्ड निकल के आती है. कुकू बर्ड इज ऑल्सो वेरी लोकल फॉर ब्लैक फॉरेस्ट पीपल. सो इसलिए वो लोग भी कुकू क्लॉक मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया. और जब हम लेके जाते हैं गेस्ट को, तो ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में कुकू क्लॉक फैक्ट्री है, कुकू क्लॉक आउटलेट्स है, ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्रीज वगैरह टेस्ट करने का एक रीजन है, एक लेक है, उसके आसपास एक रीजन बना हुआ है. वहां बस जाके रोकते हैं और लोगों को फ्री टाइम देते हैं कि आपको बोटिंग करनी है या पेस्ट्री खाना है या कुकू क्लॉक खरीदनी है या रम वाइन्स खरीदनी है. वहां के लोकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो खरीदना है तो दे कैन डू दैट. सो दैट इज वन थिंग दैट दे कैन डू इन ब्लैक फॉरेस्ट एरिया. ये हम करते हैं बिफोर एंटरिंग आवर नेक्स्ट कंट्री, which is shown in the map. Which is our next country? Switzerland.